This is O-levels ratios, question number 2, past paper, November 2006. First of all, cost of sale is required. So I am going to use gross profit as a percentage of sales and sales. Gross profit will be 40% of sales. इसका ये मतलब होता है gross profit upon sale is 40% लिखा हो, इसका मतलब है gross profit is 40% of sales. Sales divide हो रहा है, वहां जाकर multiply हो जाएगा. So gross profit will be 40% of 100,000, which is 40,000. अब आपको ग्रॉस प्रॉफिट की इक्वेशन पता है, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स. अब आप कॉस्ट ऑफ सेल निकालने के लिए सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट कर दोगे. सेल्स इज 100,000, ग्रॉस प्रॉफिट इज 40,000. सो योर कॉस्ट ऑफ सेल शुड हैव बीन, जो आपकी मेन रिक्वायरमेंट थी वो कॉस्ट ऑफ सेल थी, 60,000. Everybody agreed with it? Okay, this was A1. Now I'm going for A2. A2 required purchase. उसके लिए मैं cost of sale की equation लगाऊंगा. Opening inventory add purchases less closing inventory. Now solve this equation for purchases. So purchase will be cost of sales minus opening plus closing. 60 minus opening 4, closing 8. So your purchases will be $64,000. Agreed. Next requirement is expenses. Expenses निकालने के लिए पहले मैं यूज करूंगा प्रॉफिट वाला फॉर्मूला. Net profit upon sale is 10%. That means net profit is 10% of sale. That is 10% of 100,000 will be the profit. 10,000. If this is the net profit, and we know the net profit is gross profit minus expenses. अब expense find out करना है मुझे. Expense find out करने के लिए GP minus net profit हो जाएगा. That is 60,000 minus 10,000 will be your expenses. Agreed. These are mathematically solved formulas. You can manage it. Next is net profit as a percentage of capital. तो अब मैं क्या क्या यूज करूंगा? कैपिटल यूज करूंगा और नेट प्रॉफिट यूज करूंगा, राइट? बी पार्ट कैलकुलेट करने के लिए, बी पार्ट के लिए मुझे नेट प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करना है. So profit is 10,000, capital is 50 into 100 और ये मेरे पास आ जाएगा 20%. एग्री कर लें, मेरे पास 20% आंसर आ रहा है. सी रेट ऑफ इन्वेंट्री, ये 2 दफा आया हुआ है बी, तो ये हो जाएगा सी.
रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर। आइए सी पार्ट, रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर, कॉस्ट ऑफ सेल ओवर एवरेज इन्वेंट्री। तो पहले मैं एवरेज इन्वेंट्री निकालूंगा। एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 4000 प्लस 8000 डिवाइडेड बाय 2। चेक इट, 4000 8000 हमारे पास इन्वेंट्री मौजूद हैं, इसका आंसर आएगा 6000। सो कॉस्ट ऑफ सेल वाज 60। ये रहा कॉस्ट ऑफ सेल, चेक कर लें, कॉस्ट ऑफ सेल 60 था हमारे पास, divided by average inventory 6, the answer is 10 times। ये याद रखिएगा, टाइम्स वाइंस भूलिएगा नहीं भाई, ये टाइम्स लिखना ज़रूरी होते हैं। जब भी आपको रिक्वायरमेंट दी जाए, जहाँ परसेंटेज आएगी वहाँ परसेंटेज, जहाँ डॉलर आना है वहाँ डॉलर, जहाँ टाइम्स आना है वहाँ टाइम्स। सी पार्ट भी सर ने करके दिखा दिया। नाउ डी पार्ट, वो कह रहा है जेसिका's rate of money turnover of 2006 was sufficiently lower than the previous year, यानी पिछले साल ज्यादा था, इस साल कम है। इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं? डी पार्ट, होल्डिंग मोर इन्वेंट्री देन प्रीवियस ईयर। पिछले साल की इन्वेंट्री 6000 थी, लास्ट ईयर it was $4000 and in 2000, इस तरह आप आंसर बनाओगे 6, it becomes, it reaches to 8000, जिसकी वजह से रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर आपका लो आ रहा है। डिनोमिनेटर बढ़ गया ना, इन्वेंट्री ज्यादा होगी तो डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा। अच्छा, ई पार्ट, टू डिसएडवांटेजेस ऑफ होल्डिंग टू मच स्टॉक। नंबर 1, चांसेस ऑफ डैमेज, राइट। और दायरे इन्वेंट्री आपने रखनी है ज़्यादा तो उसके लिए कॉस्ट भी लगेगी, कॉस्ट ऑफ होल्डिंग स्टॉक। ये दो डिसएडवांटेज हैं। जाहिर है अगर आप कोई भी जगह लेंगे तो उसे किराया देना पड़ेगा ना, या फिर अगर ठंडे रखना है, लाइक मेडिसिन में ऐसा होता है, या आइसक्रीम्स में या कोल्ड ड्रिंक में ऐसा होता है तो रेफ्रिजरेटर्स रखने पड़ेंगे, तो कॉस्ट ऑफ होल्डिंग भी बढ़ेगी। और जाहिर है डैमेज होने के या एक्सपायर होने के चांसेस, राइट मेरा बेटा। इस तरह आप आंसर लिखेंगे। पूरा सवाल मैंने आपको कर दिया क्वेश्चन 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 itself very much clear। क्वेश्चन नंबर 3, ग्रॉस प्रॉफिट टू सेल्स। इसमें सेल्स निकालना फन था क्योंकि इसमें ग्रॉस प्रॉफिट भी दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 जून 2006 का सवाल है, ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है और कॉस्ट ऑफ सेल भी दी हुई है। सर सेल आ जाएगी क्योंकि सेल इज ग्रॉस प्रॉफिट प्लस कॉस्ट ऑफ सेल। सेल निकालने का ये फॉर्मूला होता है। तो 110 400 प्लस 257 600, इनको प्लस करेंगे सेल्स आ जाएगा। फिर जीपी अपॉन सेल्स, एनपी अपॉन सेल्स आप आराम से कर सकते हैं। एनपी निकालने का तरीका, एनपी इज जीपी माइनस सन्ड्री एक्सपेंस। ये दोनों वैल्यूज आपके पास मौजूद हैं। इससे हम नेट प्रॉफिट निकालेंगे। जीपी इज 110 400 माइनस सन्ड्री एक्सपेंसेस 8684 640। इस तरह नेट प्रॉफिट आ जाएगा
और फिर हम नेट प्रॉफिट अपॉन कैपिटल भी निकाल लेंगे, कैपिटल गिवन है। ये एक्सप्लेनेशन देनी है। वर्किंग कैपिटल निकालने का फॉर्मूला करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। आइए बेटा, मैं वर्किंग कैपिटल निकालना बता रहा हूँ इस क्वेश्चन में। वर्किंग कैपिटल के लिए स्टॉक आएगा, डेटर्स आएंगे, बैंक आएगा, प्रोविजन माइनस हो जाएगा और क्रेडिटर आएगा। वर्किंग कैपिटल निकालने के लिए एसेट हमारे पास हैं 147,600 प्लस 26,500। इसका प्रोविजन इसमें से माइनस होगा। प्रोविजन कितना है इसका? 1900, इसमें से माइनस होगा डेटर्स में से। प्लस बैंक बैलेंस एसेट है आपका, माइनस करंट लायबिलिटी में क्रेडिटर्स आएंगे 28,200। दैट्स ऑल। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास वर्किंग कैपिटल आ जाएगा। राइट माय डियर्स? क्वेश्चन नंबर 4, कैपिटल फाइंड आउट करना है। कैपिटल क्या होगा? कैपिटल इज 40,000, whereas capital employed is 64,600। कैपिटल और कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या फर्क है? ए का 2 पार्ट। कैपिटल इज, ये क्वेश्चन हम कर रहे हैं क्वेश्चन 4 नवंबर 7। कैपिटल इज द इन्वेस्टमेंट made by owner whereas capital employed is total investment in the business। Explain what change in total net asset indicates about Khan during the year। नेट एसेट का मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड ही होता है। अच्छा, उन्होंने ये एक सेंटेंस लिखा हुआ है, इसको गौर से देखिएगा। ये 2006 है हमारा, और 2007 में क्या हुआ? द नेट एसेट अमाउंटेड टू 60,300। यहाँ कितने थे? 64,600। नो चेंज हैड अकर्ड इन शेयर कैपिटल। ऐसा क्यों हुआ कि इसका नेट एसेट कम हो गया? क्या वजूहात हो सकती हैं? नेट एसेट मतलब एसेट्स माइनस लायबिलिटी कह सकते हैं आप। More expenses than last year resulted in loss or low profitability। इन्वेंट्री लॉस भी कह सकते हैं। इस तरह की बातें आप इसमें लिख सकते हैं। Say three reasons how capital employed can increase in the next year। अभी आप कुछ सजेस्ट कीजिएगा। This is question number 5 which I want you to solve yourself। This was from June 2008।